हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट के शेयर के बारे में। 538 पे क्लोजिंग दिया है शेयर ने, लगभग 1.5% नीचे। और आज के सेशन को अगर आप देखोगे तो जेके लक्ष्मी सीमेंट का जो स्टॉक है वो एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर में चल रहा था लगभग 1:30 बजे तक। सुबह एक डे हाई बनाया इसने 552 के करीब, और उसके बाद में कंसोलिडेशन के बाद में ऊपर की तरफ जा भी रहा था, एक ब्रेकआउट दे भी रहा था। लेकिन अचानक 1:30 और पौने 2 के बीच में इसके अंदर एक गिरावट शुरू हुई और एक जाके डे लो पे जाके अपना क्लोज होता है। तो इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में एक खबर आई है जो पूरे के पूरे सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी सॉफ्टनेस जो है वो दिखा रहा है। तो वो क्या खबर है उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। साथ ही साथ में आने वाले समय में क्या लेवल्स आपको दिखेंगे जेके लक्ष्मी सीमेंट के अंदर में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, खबर है अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने क्वार्टर 2 के जो है रिजल्ट्स पोस्ट कर दिए हैं। जैसा आपको पता है कि रिजल्ट सीजन चालू है और सारी की सारी कंपनीज अपने पिछले जो सितंबर में खत्म हुआ क्वार्टर है उसके नंबर्स पेश कर रही है। तो हुआ क्या है अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स के अंदर में कि इनका अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो ईयर ऑन ईयर 42% जो है फॉल मिला है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के अंदर में। और यही चीज जो है मार्केट्स को पसंद में नहीं आई है। सारे के सारे सीमेंट काउंटर्स अगर आप चार्ट उठा के देखोगे तो आज 1:30 पौने 2 बजे के करीब सबके अंदर में एक फॉल देखने को मिला। और उसी का जो एक भागीदार था जेके लक्ष्मी सीमेंट के अंदर में भी आपको देखने को मिला। अब अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर में जो रीजंस है ये प्रॉफिट कम होने के, उसके ऊपर मैं भी डिस्कशन करना चाहता हूँ कि रीजंस क्या है। क्योंकि अल्ट्राटेक सेगमेंट अगर आप बाय मार्केट कैप जाओगे तो इट इज द बिगेस्ट सीमेंट कंपनी इन द कंट्री। तो अगर कुछ सेक्टोरल इंपैक्ट पड़ेगा तो अल्ट्राटेक सीमेंट पे जो पड़ेगा बाकी चीजों के अंदर में भी वो रिफ्लेक्ट होगा, और इसी की वजह से एक सॉफ्टनेस दिखने को मिली है। तो बात करते हैं आगे। देखिए, मॉनसून सीजन के अंदर में वैसे भी जो सीमेंट का जो डिमांड होता है उसके अंदर में कमी आती है। सीमेंट के अंदर में वॉल्यूम्स के अंदर में थोड़ा सा डिप आता है बिकॉज मॉनसून होते हैं, ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उतनी हो नहीं पाती। जो एक बुरी खबर अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर के अंदर में वो क्या है कि ये जो प्रॉफिट नीचे गिरा है उसका रीजन जो है मोस्टली है रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज। तो जो इनका रॉ मटेरियल लगता है उसके अंदर में 16% का इंक्रीज हुआ है कॉस्टिंग के अंदर में। और सबसे बड़ा डैमेजिंग इम्पैक्ट जो आज की डेट में पड़ा है वो है पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस, जो कि 70% से ज्यादा महंगा हो गया है क्वार्टर बाय क्वार्टर। अगर लास्ट क्वार्टर में जो पावर का एक्सपेंस पड़ रहा था मान लो 100 रुपए का, तो इस क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर में वो कॉस्टिंग पड़ रही है 170 रुपए की। तो यही रीजन है कि सारा का सारा जो एबिटा है, ये जो आप एबिटा का मार्जिन देख रहे हो, ये जो ड्रॉप हुआ है, ये ड्रॉप ही इसी वजह से हुआ है बिकॉज एबिटा कैसे निकाला जाता है। एबिटा निकाला जाता है सारे खर्चों के बाद में। जो आपका रेवेन्यू होता है वो बढ़ने के बाद में, जो खर्चे होते हैं उनको घटाने के बाद में एबिटा आता है। दैट इज बेसिकली द कोर इनकम फ्रॉम द बिजनेस। कोर बिजनेस जो इनकम होती है उसको एबिटा बोला जाता है। तो एबिटा ड्रॉप होने का रीजन ही है कि कॉस्टिंग बढ़ी है। और यही रीजन है कि सारे के सारे सीमेंट शेयर्स के अंदर में आज एक फॉल देखने को मिला है बिकॉज अभी जैसे रिजल्ट सारे के सारे पोस्ट करेंगे सबके अंदर में पावर का जो प्राइस है वो बढ़ा होगा। ये मार्केट मार्केट को बात समझ में आ गई है। तो ये तो हो गई एक सैड न्यूज, जो एक खबर है जिसकी वजह से जो आज शेयर जो है नीचे वीकन हुए हैं। अच्छी खबर क्या है, देखिए, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, लेकिन एक बात अभी भी अच्छी देखने को ये मिल रही है कि जब भी आप कोई सीमेंट शेयर का रिजल्ट देखोगे और या फिर किसी एक एफएमसीजी कंपनी का रिजल्ट देखोगे तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस कंपनी के वॉल्यूम्स को देखना कि वॉल्यूम्स कितने बड़े हैं। तो अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स जो है अल्ट्राटेक सीमेंट के बड़े हैं डेफिनेटली। रेवेन्यू बड़ा है, जो मतलब कंपनी ने जो सेल्स करी है वो अभी भी ऊपर गई है। तो सारा का सारा प्रॉब्लम है खर्चों का, और खर्चों का प्रॉब्लम है मोस्टली अबाउट द पावर एक्सपेंसेस दैट द कंपनी हैज टू फेस। और यही प्रॉब्लम जो है जेके लक्ष्मी के अंदर में भी आपको देखने को मिली है। और जब ये रिजल्ट्स अपने पोस्ट करेंगे तो मार्केट्स अभी से फैक्टरिंग करने की कोशिश कर रही है जो इनका प्रॉब्लम खर्चों का आएगा तो जेके लक्ष्मी सीमेंट के रिजल्ट्स के अंदर में कहीं ना कहीं देखने को हमारे को मिलेगा। जेके लक्ष्मी सीमेंट के ऊपर में सितंबर में मैंने भी वीडियोस बनाई थी और मैंने भी आई वाज वेरी बुलिश ऑन द शेयर, और शेयर बहुत बढ़िया 670 680 500 रुपए के लेवल से भाग गया था। लेकिन अब एक डाउनफॉल हमारे को देखने को मिल रहा है। जो डाउन ट्रेंड है वो काफी एविडेंट है बिकॉज अगर आप इसका जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, मैं दो ही एवरेज यूज करता हूँ अपनी हर वीडियो में। ये ब्लैक वाली इज द 200 डेली मूविंग एवरेज, और ये जो रेड वाली है दिस इज द 20 मूविंग एवरेज। इस वीडियो में खासतौर पे 20 मूविंग एवरेज की बात करेंगे। अगर आप ये 20 मूविंग एवरेज का स्लोप देखोगे तो स्लोप क्लियरली डाउनवर्ड्स है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ में काफी एविडेंट है। जो मुझे एक लेवल लगता है जेकी लक्ष्मी फिलहाल पार नहीं करने के लिए रेडी है वो है 555 का।
तो 555 का एक मेजर रेजिस्टेंस है अब जेके लक्ष्मी सीमेंट के अंदर में, और अभी चल रहा है 538 पे। नियर टर्म में एक अच्छा सपोर्ट भी है लगभग 525 का। तो 525 जब तक नहीं टूटता है तो ये इसी रेंज में घूमता रहेगा, 525 से 555 के बीच में। एक बार 525 टूट जाएगा तो दोबारा आपको 500 रुपए के लेवल तक स्टॉक जो जाता हुआ दिख सकता है। मेरे मानने में आपको अगर 500 के करीब ये शेयर मिलता है, डेफिनेटली आपको खरीदना चाहिए, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से वॉल्यूम ग्रोथ मिल रही है। एक ऑफ सीजन के अंदर में भी इस सेक्टर के अंदर में डिमांड पेंट अप होगी, और आने वाला समय जनवरी टू मार्च बेसिकली पीक सीजन होता है सीमेंट सेक्टर के लिए ऑल टुगेदर। तो डेफिनेटली उस टाइम पे स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और अच्छे रिजल्ट्स भी कंपनी जो है वो पोस्ट करेगी। तो दोस्तों ये था एनालिसिस पूरा का पूरा जेके लक्ष्मी सीमेंट पे, ये था गिरने का कारण, और मैंने आपको दोनों लेवल्स भी बता दिए। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।